यदि आप एयर कंडीशनर यूजर हैं या एसी खरीदना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो सकता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किस रूम साइज के लिए कितने टन का एसी लेना चाहिए, कितने स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए, किस कंपनी का लेना चाहिए, इन्वर्टर एसी लें या नॉन इन्वर्टर एसी लें, विंडो एसी लें या स्प्लिट एसी लें। इसके अलावा और भी बहुत कुछ जानने के लिए मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। दोस्तों, आपको प्रैक्टिकली दिखाने के लिए एक एसी को हमने यहां पर कनेक्ट किया है। यह इसका आउटडोर यूनिट है, यह इंडोर यूनिट है। 3 स्टार रेटिंग में 1.5 टन का यह एसी है। कुछ हमारे पास मीटर हैं, इन्हीं के माध्यम से हम बहुत कुछ जानकारी देने की आपको कोशिश करेंगे। दोस्तों, एसी को चालू करने से पहले कुछ सामान्य सी बातें आपको बता देते हैं। जैसे जब भी कोई यूजर एक एसी खरीदने जाता है तो सबसे पहले यही देखता है कि मुझे कितने टन का एसी, कितने स्टार रेटिंग का एसी लेकर आना चाहिए। और यदि आपके रूम का आयतन, आपके रूम का वॉल्यूम 1000 घन फीट हो रहा है तो आपको 1 टन का एसी सफिशिएंट है। और यदि आपके रूम का आयतन 1500 घन फीट हो रहा है तो आपको 1.5 टन का एसी पर्याप्त रहेगा। इसी प्रकार यदि आपके रूम का आयतन 2000 घन फीट हो रहा है तो आपको 2 टन का एसी लेना चाहिए। 4 स्टार या 5 स्टार रेटिंग के एसी का लोड 1000 वाट से 1100 वाट तक रहेगा। 2 स्टार या 3 स्टार रेटिंग के एसी का लोड 1200 से 1300 वाट तक रहेगा। और यदि 1 स्टार का एसी आप लेकर आ रहे हैं तो उसका लोड 1400 से 1500 वाट रहेगा। तो आप अपने घर के बिजली कनेक्शन के हिसाब से, अपने लोड के हिसाब से और अपने बजट के हिसाब से यह देख सकते हैं कि हमें कितने स्टार रेटिंग का एसी लेना चाहिए, क्योंकि जैसे जैसे स्टार रेटिंग बढ़ती जाएगी ऐसे ऐसे एसी का मूल्य भी बढ़ता जाएगा। क्योंकि इस समय मार्केट में यदि आप 1.5 टन का एक स्प्लिट एसी 1 स्टार या 2 स्टार में लेने जाते हैं तो आपको 30,000 से 32,000 के आसपास मिल जाता है। और यदि 3 स्टार लेना चाहेंगे तो आपको 32,000 से 35,000 के बीच मिलेगा। और यदि 4 स्टार या 5 स्टार लेना चाहेंगे तो 40,000 के आसपास आपको मिलेगा। अब दोस्तों, बात करते हैं कि यह स्टार रेटिंग क्या है, इसके आधार पर एसी के रेट क्यों कम ज्यादा हो रहे हैं। स्टार रेटिंग किसी भी एसी के एनर्जी कंजप्शन के आधार पर दिया जाता है। इसको EER भी कहते हैं, एनर्जी इफिशियंसी रेशो। और इस स्टार रेटिंग वैल्यू को कैसे निकालते हैं इसका भी एक फॉर्मूला होता है। तो स्टार रेटिंग वैल्यू इक्वल कूलिंग कैपेसिटी वाट में डिवाइड बाय इलेक्ट्रिक कंजप्शन वाट में। और दोस्तों, ध्यान रखें कि जब भी कोई एसी मार्केट में खरीदने जाएं तो उस एसी के ऊपर लगे हुए स्टिकर पर मेंशन किए गए कूलिंग कैपेसिटी वाट को एनर्जी कैपेसिटी वाट से डिवाइड कर लेना। और यदि यह डिजिट 4 आ रहा है या 4 से ऊपर आ रहा है तो उस एसी को आप खरीद लें। और यदि 4 से कम आ रहा है तो ऐसे एसी खरीदने से बचने की कोशिश करें। और दोस्तों, अब इस एसी को इस टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट करके अलग अलग वोल्टेज पर चलाकर देखेंगे क्या इसकी कूलिंग कैपेसिटी है, क्या इसका लोड रहेगा और कितना यूनिट यह पर डे कंज्यूम करेगा, सभी कुछ आपको दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसी की मेन लीड को हमने टेस्टिंग बोर्ड से कनेक्ट कर लिया है और स्विच को ऑन कर देते हैं। एसी का जो टेम्परेचर का डिस्प्ले आप देख रहे हैं 22 डिग्री सेल्सियस पर हमने इसको सेट कर रखा है। यहाँ पर 22 डिग्री सेल्सियस आ गया है और टेस्टिंग बोर्ड में लोड हम देख रहे हैं कि 37 वाट का है। यानी अभी एसी का जो कंप्रेसर है वह स्टार्ट नहीं हुआ है, केवल इंडोर यूनिट का फैन चल रहा है जिसका लोड 37 वाट का है। क्योंकि यह इन्वर्टर टेक्नोलॉजी में एसी है तो इनका जो कंप्रेसर है वह कुछ टाइम के बाद धीरे धीरे लोड लेते हुए स्टार्ट होता है। बाकी एसी में जो फीचर होते हैं टेम्परेचर कम ज्यादा करने के लिए, टाइमर का, स्लीप का, वह सब फीचर सभी एसी में होते हैं, वह कॉमन चीज होती है, उनकी कोई खास बात नहीं होती। दोस्तों, कंप्रेसर ऑन हो गया है और टेस्टिंग मीटर में हम देख रहे हैं कि लोड लगभग 1000 के आसपास चला गया है और धीरे धीरे लोड बढ़ रहा है। कंप्रेसर को चलते हुए कुछ देर हो चुकी है और इस समय हम देख रहे हैं कि 1300 वाट का लोड चल रहा है। लोड धीरे धीरे अभी बढ़ ही रहा है
टेम्परेचर मीटर में हम देख रहे हैं, यह टेम्परेचर है जो 31 डिग्री सेल्सियस है, जो 57% हम देख रहे हैं। इस समय मॉइस्चर है। यह मॉइस्चर मीटर और टेम्परेचर मीटर दोनों चीज हमें बताएगा। एसी का काम होता है कमरे के मॉइस्चर को कम करना और टेम्परेचर को कम करना। तो इंडोर यूनिट के सामने मैं इस मीटर को भी रख रहा हूं और देखते हैं कि कितनी तेजी से यह मॉइस्चर और टेम्परेचर को कम कर पाता है। लोड वही 1300 वाट पर आकर रुक गया है। एसी का जो इंडोर यूनिट है इसको हम देख रहे हैं कि साउंड बिल्कुल भी नहीं है, जीरो नॉइस लेवल है। केवल आउटडोर यूनिट के कंप्रेसर की हल्की आवाज आ रही है। और दोस्तों मॉइस्चर और टेम्परेचर मीटर में हम देख रहे हैं कि 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया है और 37% मॉइस्चर हो गया है। क्योंकि यह बहुत तेजी से इसलिए घटा है, इंडोर यूनिट के बिल्कुल फैन के सामने यह रखा हुआ है। पूरे कमरे के मॉइस्चर को, पूरे कमरे के टेम्परेचर को मेंटेन करने में तो समय अधिक लगेगा। तो एसी का जो कूलर से एक अधिक कार्य होता है वह मॉइस्चर को मेंटेन करना भी होता है। हमारा जो कूलर होता है वह मॉइस्चर को मेंटेन नहीं करता बल्कि मॉइस्चर को बढ़ा देता है, लेकिन एसी टेम्परेचर को भी मेंटेन रखता है और मॉइस्चर को भी मेंटेन रखता है। और दोस्तों कंप्रेसर ने कूलिंग और बढ़ा दी है और लोड मीटर में हम देख रहे हैं कि 1600 वाट तक का लोड चला गया है। यानी स्टार्टिंग में कमरे के टेम्परेचर को तेजी से डाउन करने के लिए एसी की कूलिंग कैपेसिटी बढ़ी हुई है और लोड भी बढ़ा हुआ है। और हम देख रहे हैं कि 1800 वाट तक लोड चला गया है और अब लोड धीरे धीरे कम होता जाएगा। जैसे जैसे कमरे का टेम्परेचर डाउन होता जाएगा ऐसे ऐसे एसी का लोड भी कम होता चला जाएगा। और रात के समय जिस समय टेम्परेचर कम रहता है तो एसी 200, 250, 300 वाट तक लोड पर चलता रहता है। और हम देख रहे हैं कि अब वही 1200-1300 वाट पर लौट कर फिर लोड आ गया है। और दोस्तों अब वोल्ट को कम करके देखते हैं कि कम से कम कितने वोल्ट तक यह एसी चालू रहेगा। मीटर में हम देख रहे हैं कि इस समय मैंने 180 वोल्ट कर लिया है। लोड वही 1300 वाट का चल रहा है और एसी रनिंग में है। और अब वोल्टेज रेगुलेटर से घटाकर 150 वोल्ट करता हूं। टेस्टिंग बोर्ड में हम देख रहे हैं कि 150 वोल्ट कर लिया है, वही 1300 वाट का लोड चल रहा है और एसी भी रनिंग में है। इन्वर्टर टेक्नोलॉजी एसी का यही खास बात है कि यह 150 वोल्ट तक भी कूलिंग एज इट इज रखता है। यानी यदि आपके यहाँ वोल्टेज ड्रॉपिंग की समस्या है तो भी इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी वर्क करता रहेगा। तो इस समय मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला एसी लेने की कोशिश करें, जिससे पावर कंजप्शन कम होता है, यानी यूनिट कंजप्शन कम होता है, बिल कम आता है और वोल्ट के कम ज्यादा होने से भी एसी पर इतना प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे तो अब इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाले एसी से भी ऊपर हाइब्रिड सोलर एसी मार्केट में आ चुके हैं। अगले साल 2024 तक बड़े बड़े ब्रांड भी सोलर एसी और हाइब्रिड एसी लेकर आने वाले हैं, जिनका इलेक्ट्रिक कंजप्शन बहुत कम रहेगा। और इसके अलावा जो बेनिफिट रहेंगे वह अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। एक बहुत ही भयंकर वीडियो सीरीज चैनल पर आने वाली है। इलेक्ट्रॉनिक की दुनिया बिल्कुल बदलने वाली है। हो सकता है कि आपको न बिजली कनेक्शन की जरूरत रहे, न इन्वर्टर की जरूरत रहे और न बड़ी बड़ी बैटरियों की आवश्यकता पड़े। कुछ ही दिनों में एक वीडियो सीरीज के माध्यम से हम पूरा खुलासा आपके सामने करने वाले हैं। और दोस्तों वोल्ट को और भी कम करके देखते हैं। और दोस्तों लगभग 110-15 वोल्ट के आसपास हो रही है। लोड 1100 वाट हो गया है, कूलिंग कम हो गई है, एसी बंद होने वाला है। यानी 130 वोल्ट तक एसी आराम से चल रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों यदि आपका रूम नॉर्मल है जिसका आयतन लगभग 1500 घन फीट है और आपके पास एक 1.5 टन का 3 स्टार एसी है तो मैक्सिमम लोड 1600-1700 वाट तक रह सकता है कुछ मिनट के लिए। उसके बाद लोड कम हो जाता है और वह लोड मिनिमम 200-250 वाट तक का भी रह सकता है। तो इस प्रकार औसतन यदि आप अपने
एसी को 24 घंटे रनिंग में रखते हैं तो एक 1.5 टन 3 स्टार का एसी पर डे 10 से 15 यूनिट का कंजप्शन कर सकता है। इसी के आधार पर आप पर मंथ बिजली कंजप्शन और बिजली बिल का आकलन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, एसी के स्टार रेटिंग से बिजली कंजप्शन पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हमारे रूम की स्थिति से पड़ता है। रूम की स्थिति से मतलब है, यदि आपका रूम बहुत अच्छे से मेंटेन नहीं है, जैसे उसके खिड़की दरवाजे प्रॉपर क्लोज नहीं हो पाते या बार बार खुलते और बंद होते रहते हैं, तो उससे बिजली कंजप्शन बढ़ता है। तो इसलिए जब भी आप एसी लगाएं तो ऐसे रूम में लगाएं जो ऊपर से और साइडों से ढका हुआ हो, खिड़की दरवाजे कम से कम खुलें, तो आपकी बिजली का कंजप्शन बहुत कम होगा, भले ही आपका एसी 1 या 2 स्टार रेटिंग का ही हो। दोस्तों, एसी के संबंध में जितने भी क्वेश्चन आपके मन में हैं, कमेंट करके जरूर पूछना, जिससे अगली वीडियो में उन क्वेश्चनों को लिया जा सके। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।